बहुत ही आदर के योग्य आज आपके हरदिल अजीज बेटे, हमारे भाई और साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, कैथल जिला की राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष मेरे भाई करमवीर शर्मा जी, आपके हरदिल अजीज विधायक आदित्य सुरजेवाला जी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान भाई रामचंद्र गुर्जर जी, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रधान भाई रामनिवास मित्तल जी, हरियाणा की लीगल सेल के प्रदेश संयोजक पीएल भारद्वाज जी, मेरे बहुत ही आदरणीय पंडित कविराज शर्मा जी, आदरणीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय पंडित रामपाल सिल्का जी, भाई रणधीर शर्मा जी, छोटे भाई अभिजीत जोशी जी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मेरी छोटी और बहुत प्यारी बहन सुशीला शर्मा जी, भाई महिपाल कौशिक जी, भाई दिनेश जी म्युनिसिपल कमिश्नर, भाई मोहनलाल जी म्युनिसिपल कमिश्नर, छोटे भाई ईश्वर शर्मा जी जो मंच का बेहतरीन संचालन भी कर रहे हैं, आदरणीय पंडित मोहनलाल शर्मा जी, पंडित रतनलाल शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, बड़े भाई और पत्रकार नरेश भारद्वाज जी, मेरे बहुत ही आदरणीय नरेश शर्मा जी पिल्ली, भाई नरेंद्र शर्मा जी, मास्टर धर्मपाल जी जो प्रधान भी हैं हमारी परशुराम जी समिति के, छोटे भाई प्रवीण शर्मा जी, छोटे भाई गौरव शर्मा जी, जय भगवान शर्मा जी, विनोद देवरा जी, मेरे भाई रामदयाल जी, मेरे भाई चंद्रमणि शर्मा जी, भाई सुरेश शर्मा जी, मुकेश राणा जी, मंच पर विराजमान भूल चूक माफ बहुत सारे साथी और मेरे सामने बहुत सारे मेरे बुजुर्गवार बैठे, मैं सबका एक एक करके नाम लूंगा, बहुत समय बीत गया, तो मैं आदरणीय ब्रह्म समाज को सारे को नमस्कार करके नमन करके आदरणीय बुलाकर मेरे बुजुर्गों और नौजवानों का स्वागत कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज भगवान परशुराम जी का कपि स्थल की तपोभूमि पर विशेष आशीर्वाद करमवीर भाई रहा और कहीं ना कहीं आप पर भी विशेष आशीर्वाद रहा। आज भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद करमवीर भाई आपके ऊपर भी विशेष तौर से रहा, इसलिए कि कई दिन से वो किसान ने अपने कान पड़ा के बाबा बन गया था ना, उस तरह की गर्मी हुई थी, परंतु आज जैसे ही आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, भगवान परशुराम जी के मूर्ति के आगे मत्था टेका, दूसरी तरफ से उन्होंने बारिश मूसलाधार ऐसी शुरू की कि खेत खलिहान धरती सारी प्यासी धरती सारी लहला उठी। तो करमवीर भाई कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है प्रभु का और भगवान परशुराम जी का, और उन्होंने इस बात का आशीर्वाद दिया है कि जो आपने एक नई शुरुआत की है उसमें आप सदैव आगे बढ़ते रहें। मुझसे पहले अजीज आदित्य ने चर्चा की कि किस प्रकार से प्रजातंत्र पर लगातार हमला बोला जा रहा है,
किस प्रकार से नगर पालिका के, नगर परिषद के मेंबर साहिबान के अधिकार छीने जा रहे हैं, किस प्रकार से अधिकार मांगने पर सरपंचों को लाठियां मिलती, उन्हें बेइज्जत किया जाता, किस प्रकार के शिक्षा के नाम पर तजर्बेकार लोगों को चुनाव लड़ने से अलग रखा जा रहा है, किस प्रकार 2 से ज्यादा बच्चे हैं इसके नाम पर हमारी बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, किस प्रकार से जिला परिषद और पंचायत समितियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको ये संघर्ष तो लड़ना ही है। आपके विधायक, आपके दूसरे साथी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक के साथी, आप सबको मिलकर ये संघर्ष लड़ना है। पर इसके साथ साथ करमवीर भाई, आपकी और आपकी जो टीम आप बढ़ाएंगे, उनकी एक जिम्मेवारी और भी। आज हमारी ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित इस सभा का नाम आपने ब्रह्म शक्ति सम्मेलन रखा। वैसे तो जब ब्रह्म लिख दिया फिर शक्ति लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में शक्ति के उद्गार है। पर आपने लिखा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र, पर इसलिए कुछ संघर्ष समाज के लिए भी आपको करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा, मैं कभी कभी उसको पढ़ता हूं, उसके अंदर उन्होंने ब्रह्म शब्द की व्याख्या की और उन्होंने ब्राह्मण नहीं लिखा, ब्राह्मण लिखा। और अगर मुझे सही याद है तो द्विजा भी लिखा हुआ। ब्राह्मण को उन्होंने अनुवाद इन 2 शब्दों से किया। पर जितना मैं पंडित जी समझाऊं रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण की व्याख्या जात के आधार पर नहीं की। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पर अगर आप रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ें तो हर वो व्यक्ति जो आध्यात्म और ईश्वर से जुड़ा है और जो धर्म की अनुपालना करता है, उसे उन्होंने ब्राह्मण बताया। धर्म केवल कर्म कांडों का नाम नहीं, धर्म की भी व्याख्या की कि धर्म क्या। कई बार हम संकीर्ण परिभाषा में यह समझ लेते हैं कि धर्म परमात्मा के आगे बत्ती लगाना, घंटी बजाना, मत्था टेकना, पूजा अर्चना करना है। वो तो है ही, पर वो तो एक कर्म कांड है। धर्म केवल कर्म कांड का नाम नहीं, धर्म कर्तव्य का बोध है। और रामचरितमानस में ब्राह्मण उसे बताया गया है जिसे कर्तव्य का बोध हो, जो कर्तव्य की अनुपालना कर सके। भगवान श्री राम वचन की मर्यादा ही तो है। भगवान श्री राम शबरी के बेर ही तो हैं। भगवान श्री राम वचन की अनुपालना के लिए 14 साल का वनवास ही तो है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो वचन की अनुपालना कर सके, कर्तव्य का बोध कर सके, आध्यात्म का बोध हो, परोपकार के लिए जिम्मेवारी हो, पर पीड़ा हरने की क्षमता हो, अपनी जेब से अपना सब कुछ निकालकर दूसरे के घाव पर मरहम लगाने का बोध हो, वो असल में ब्राह्मण है। तो कर्तव्य का बोध ही असली परिभाषा रामचरितमानस में। हम तो बहुत छोटे कुछ व्यक्ति हैं सारे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये व्याख्या की। इसलिए आपकी जिम्मेवारी भाई करमवीर शर्मा जी,
रामचरितमानस के ब्राह्मण की उस परिभाषा पर खरा उतरना भी है जब हम ब्रह्म शक्ति सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसलिए जब हम भगवान परशुराम जी की जय लगाते, उनकी जय जयकार का नारा लगाते, तो वो केवल नारा नहीं, वो अन्याय के खिलाफ उठने वाली एक गूंज का नाम है। मैं एक बात आज आपसे और कहना चाहूंगा, हर जगह जहां जहां अन्याय हो, वो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति से हो, वो चाहे बैकवर्ड से हो, दलित से हो, दुकानदार से हो, किसान से हो, पुजारी से हो, किसी और व्यक्ति से हो, सड़क पर चलते हुए, उसके खिलाफ न्याय की हुंकार और गूंज लगाने को भगवान परशुराम की जय की संज्ञा दी गई। इसलिए जब हम भगवान परशुराम जी की जय बोलते तो हम न्याय की जय बोलते, हम सत्य की जय बोलते, हम समानता की जय बोलते हैं, हम पक्षपात के विरोध की जय बोलते हैं, हम इंसान और इंसान को एक नजर से देखने के संकल्प की जय बोलते हैं। इसलिए मेरे भाई कर्मवीर शर्मा जी, आपको उस पर भी खरा उतरना है जब हम भगवान परशुराम जी की जय बोलते हैं। और भगवान परशुराम का तो नाम ही संघर्ष है मेरे भाई। उनका नाम ना भोग है, ना विलास है, ना धन है, ना दौलत है, ना अट्टालिकाएं हैं, ना विलासता है। पीछे से साथी कह रहे हैं आप राजनीतिक भाव से अलग बह रहे हैं। हां, मैं बह रहा हूं। आप राजनीतिक की बजाय आध्यात्म की तरफ चल पड़े हैं। पीछे से पंडित जी मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, परंतु जरूरी बात यह, भगवान परशुराम तो इनमें से किसी चीज का नाम नहीं। भगवान परशुराम तो नाम ही संघर्ष का है। भगवान परशुराम तो नाम न्याय का है, बराबरी का है, समानता का है, समरसता का है, भाईचारे का है। उनके खिलाफ संघर्ष करने का नाम ही भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम केवल मूर्ति के आगे मत्था टेकना नहीं, मूर्ति के आगे मत्था टेको, घर जाकर परिवार पर और पड़ोस पर अन्याय करो तो आप घोर पापी हो भगवान परशुराम की नजर में। मेरा यह मानना है, आप मत्था ना भी टेको, परंतु उनका नाम लेकर न्याय के साथ खड़े हो जाओ। यही भगवान परशुराम की सबसे इसलिए जो लोग ब्राह्मण को जातिवाद के नजरिए से पेश करके ब्रह्म समाज का तिरस्कार करने की बात करते हैं, मैं उन सब साथियों को ये कहना चाहता हूं, अगर समय लगे तो ये कुछ शब्द सुन लीजिएगा कि ब्राह्मण है क्या। न्याय, बराबरी, समानता, संघर्ष, उत्तम, अति उत्तम, शुद्ध, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला, दूसरे का घाव लेने वाला, परोपकार करने वाला कोई व्यक्ति, वो सब ब्राह्मण है। तो मेरे भाई, इसलिए आपको इस कसौटी पर भी खरा उतरना है। अब आ जाइए कुछ संघर्ष की बात जो करने की आवश्यकता आज के इस युग में, क्योंकि हम बुजुर्ग कहते हैं, हमने तो सतयुग देखा नहीं, इतनी हमारी उम्र भी नहीं, हैसियत भी नहीं शायद, पर बुजुर्ग कहते हैं कि ये कलयुग है। शायद सही कहते हैं। इस कलयुग में कई प्रकार के संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं 4 या 5 मिनट कर्मवीर भाई आपके और लूंगा। आप मुझे बताइए, कोई सरकार जैसा हमारे प्रांत में हुआ, हरियाणा में, ये सवाल पूछ ले जेई के पेपर में कि अगर ब्राह्मण का रंग काला है तो वो अपशुकनीय है, क्या उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? वो ब्राह्मण के बारे में पूछे या जाट या रोड या दलित या बैकवर्ड किसी के बारे में। पर यहां तो बीजेपी की सरकार ने ये सवाल लिखकर पूछा और भारत भूषण भारती
जो HSSC के चेयरमैन थे, उन्होंने डंके की चोट पर पूछा, हम ये भी स्वीकार कर लेते तिरस्कार, पर हमारी बेटियों के बारे में भी ऊट पटांग सवाल जो मैं बोल नहीं सकता, शर्म आती है मुझे, वो भी पूछा। बीजेपी ने क्या किया? 3 महीने के लिए उसे सस्पेंड किया, फिर चेयरमैन बना दिया। जब चेयरमैन से रिटायर हुआ तो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया। हम इस अन्याय को क्यों सहन कर रहे हैं? उसकी व्यक्ति की जाति कोई भी, मैं उस पर भी आऊंगा, पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये कैसे किसी को अख्तियार है कि रंग के आधार पर हमारे बुजुर्गों के शकुन और अपशकुन की बात करें? ये कैसे किसी को, मेरा रंग काला भी हो सकता है, आपका बुरा हो सकता है, भाई साहब का रंग काला है, भाई का रंग थोड़ा सा उससे गोरा है, उससे शकुन अपशकुन का क्या कनेक्शन है? खेत में काम करके देख लो, आप गोरे का काला हो जाना, काले को कमरे में बैठा के रखो, उसका गोरा हो जाना, इसमें क्या है? जो चमड़ी जलती है तो काली हो जाती है मेहनत करके। जिसका रंग काला है वो मेहनत ज्यादा करता है, जिसका रंग गोरा है वो धूप में कम जाओ। असली बात तो ये है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार की उल जलूल बात करे, बेईमानी से पूरे समाज का अपमान करे, उसे माफ कैसे कर सकते हैं? वो काबिले माफी है ही नहीं। और इतनी बात में बात खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा का पत्र, इंस्पेक्टर जो होते हैं पुलिस में, उनका पेपर हुआ। आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने उसमें ब्राह्मण को अवसरवादी बताया, बीजेपी की सरकार ने। ये बात सही है कि गलत है? मैं पहला आदमी था जिसने विरोध जताया, भारती का भी जताया था, फिर जताया, आखिर में फिर उन्होंने बाद में वो सवाल वापिस किया। पर क्या यह मानसिकता को नहीं दिखाता? जानबूझकर आपको ब्राह्मण समाज को तिल्ली लगानी, अपमान या तिरस्कार करने का कोशिश करनी। क्या प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी माफी मांगी? नहीं। आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी? नहीं। वहां के बीजेपी के अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी माफी मांगी? नहीं। क्या हरियाणा में खट्टर साहब या नायब सैनी जी ने कभी माफी मांगी भारत भूषण भारती के कुकृत्यों के लिए? नहीं। क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी? नहीं। ये जुल्म भी करते हैं और उसके बाद क्षमा मांगने से भी इनकार कर देते हैं। ये वो लोग हैं। यूपी में आदेश किया बीजेपी ने कि जितने ब्राह्मण हैं उनके आर्म्स लाइसेंस की डिटेल्स बताओ, आके थाने में दर्ज कराओ। क्यों भाई, अकेले ब्राह्मणों का क्यों दर्ज करो? शस्त्र जो है वो न्याय का हथियार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान परशुराम जी का। शस्त्र जो है, जब वो न्याय के लिए उठे, अबला के लिए उठे, कमजोर के लिए उठे, निर्बल के लिए उठे, तो वो न्याय का शस्त्र है, वो न्याय का अधिकार है। तो आप ब्राह्मण समाज को क्यों ये कह रहे हो कि तुम जाके अपने आर्म्स लाइसेंस की डिटेल थाने में दर्ज कराओ? एक ही जाति को, 36 जाति 35 को नहीं कह रहे, एक जाति को कह रहे। क्यों? जब मैंने अजय सिंह बिष्ट को, आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, उसके बाद 15 दिन बाद वो चिट्ठी वापस ली। 15 दिन तक थानों के अंदर सारे ब्राह्मणों की लाइन लगवा कर रखी। क्यों? क्या कोई कसूर कर रखा है? क्या हम अपराधी हैं? क्या हमने कोई किसी के साथ जाति किया है, किसी के साथ धोखा किया हुआ है? क्यों? इसका कोई जवाब उनके पास है? एक केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालान, वो मजाक भी उड़ा रहे थे और रैली के अंदर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे बीजेपी की रैली में। माफ करना पड़े जी, आज अगर मैं और आप यहां
किसी जाति के बारे में नारे लगा दें, उसके बाद राजनीति नहीं कर पाएंगे, छुड़वा देंगे लोग हमारे। वो केंद्रीय मंत्री होते हुए पंडित जी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ना वो माफी मांगे, ना केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री माफी मांगे, ना आदित्यनाथ माफी मांगे, ना बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। ये तो चुनाव आ गया, अलग बात है, लोगों ने हरा दिया, इलाज मान दिया, परंतु जब तक रहा तब तक उसे केंद्र में मंत्री रखा। क्या बीजेपी के नेता इसका कोई जवाब दे सकते? मैं एक बात आपसे और कहता हूं, दूर क्यों जाऊं। हरिराम दीक्षित जी, मैं उनसे सहमत हूं, असहमत हूं, 100 बातें हो सकती। वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, आपने देना है नहीं देना है सरकार की मर्जी, लोगों का अधिकार मांगना तो है, मांगने से तो नहीं मना कर सकते आप किसी को इस देश में। कोई भी आदमी आके अपने लिए कुछ भी मांग सकता, ना दो कह दो, ना जनाब आपको दे नहीं सकते, खत्म होगी बात। जब जीत गए हरिराम दीक्षित, अपने लिए गया नहीं था, ना अपने छोरे के लिए नौकरी मांगने गया था। जब वो मुख्यमंत्री से न्याय मांगने गए, आपको नहीं दे सकते, आप ब्राह्मण को आरक्षण मत दो ना, आप ये कहो पंडित जी ये दिया नहीं जा सकता कानून में, खत्म होगी बात। परंतु आप स्टेज से फेंकवाओ, उसको बेइज्जत करो, इसलिए कि वो ब्राह्मण समाज की मांग लेकर आए। क्या ये सही है? मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। एक बीजेपी के ब्राह्मण समाज के नेता जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनको मुकुट पहनाने गए। मुकुट पहनाना तो कोई पाप नहीं है, गंदी बात भी नहीं। ये है कि ये जनाब आपके उस पर मुकुट, और ब्राह्मण का रखा हुआ मुकुट तो वैसे ही फट जाता है। आपका ना अगर समझ नहीं है इनको बीजेपी वालों को, ब्राह्मण का मस्तक रखा हुआ मुकुट फटता है। वो मुकुट देने गए, बोले तेरी फरसे से गर्दन काट दूंगा। क्या बीजेपी के खुद के नेताओं से ब्राह्मण समाज के वो ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे समाज से क्या व्यवहार करेंगे? नृपेंद्र त्रिपाठी जो एक विधायक थे बीजेपी के बड़े वरिष्ठ, उनको एनकाउंटर में मार दिया यूपी में। मेरी बात सच नहीं होती, बताओ। क्या इसीलिए मारते हैं आप कि उसके आगे शर्मा, भारद्वाज, तिवाड़ी, त्रिपाठी या पांडे लिखा हुआ? अगर कोई बदमाश हो, उसकी कोई जात नहीं हो सकती, मैं इस स्टेज से कहने को तैयार हूं, वो पांडे हो या सुरजेवाड़ा हो, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दलित हो या बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो या जाट हो, राजपूत हो या गुर्जर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आप चुन चुन कर चुने हुए अपनी पार्टी के विधायकों को एनकाउंटर में मार देते, फिर इंक्वायरी भी नहीं करवाते जब उनका परिवार कहता है। ये किस प्रकार का चुन के किया हुआ भेदभाव है जो हो रहा? एक आप मुझे और बताइए, आप याद करिए 2010 में मैं एक कानून लेकर आया, अपने यहां तो कम है, भूला चिल्का में है, पंडित जी को याद होगा क्योंकि आप लोग भी उस यूनियन के आगे लगे रहते थे। घोड़ेदार भोंडेदार पुराने जमाने में होते थे, वो क्या थे? क्योंकि नए बच्चों को ब्राह्मण समाज की नहीं पता होगा, आपकी पीढ़ी वालों को, जो पूजा करता था गांव में, गांव के सीढ़ की जमीन में से उसको कुछ जमीन उस पूजा की सेवा के एवज में दे दी जाती है। उन्हें घोड़ेदार भी बोलते हैं, भोंडेदार भी बोलते हैं। ये लगभग 14,187 एकड़ जमीन थी, 50,000 परिवार होंगे जिनके पास थी। वो भुगत रहे बेचारे, इनकी पीढ़ी निकल गई। 2010 में मैं मंत्री था, मैं कानून लेकर आया और उन सबको उस जमीन का मालिक बना दिया। जुड़वा तो लगते नहीं आप किसी से 50 साल बाद, 80 साल बाद, 150 साल बाद जिसको जमीन दे रखी छड़वास को, ना वो बरत सकता, वो बस कास्ट कर रहा, उसको मालिक बनाओ क्यों रखी भाई? तो हमने उनको मालिक बना दिया। बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसमें भी पेच पा दिया। भाई दी हुई चीज क्यों ले रहे हो उनकी?
पहली बात तो अगलों ने 100 साल 150 साल संघर्ष किया, 4-4 महीने, वो हमारा बनाया हुआ कानून रोक दिया बीजेपी। किसी ने उनसे पूछा नहीं क्यों भाई, क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए इनका कानून रोक रहे। 50,000 परिवार है, हरियाणा में तो 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इन 50,000 परिवार भी अपना पेट पालते तो हैं ही, जमीन से छड़वा तो तुम सकते नहीं। अगर वो मालिक बन जाएंगे, उनके पोते पड़पोते बेटे, तुम्हें क्या तकलीफ है इस बात से? परंतु ना, वो मेरा बनाया हुआ कानून उल्टा करता है। आज तक उनसे ये नहीं पूछा किसी ने भाई क्यों किया। हमारे यहाँ एक पॉलिटेक्निक बना है, अपना छोटा गांव है इसके अंदर, शेरगढ़ में। शेरगढ़ वालों का भला, उन्होंने बेचारों ने जमीन दी। मैंने कहा सबके नाम पे संस्था है, कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसके नाम पे कैथल ने संस्था नहीं बना रखी। आप इधर से शुरू कर लो, महर्षि वाल्मीकि, महाराजा सूरजमल, अपनी गुर्जर धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, सबके नाम। एक भगवान परशुराम जी के नाम से भी पॉलिटेक्निक मुझे बना लेने दो। गांव वालों ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं, बड़ा नाम है, महापुरुष में बड़ा। हमने वो बढ़ा दिया। जैसे ही सरकार गई उस पर और कांटा मार दिया। क्या बिगड़ रहा है भाई, सरकार से पूछो पंडित को। तो भगवान परशुराम भी लिखा रहे, अगर सरकारी पॉलिटेक्निक है, इसे हमने दिए, बढ़ाया हमने, चालू है, बालक पढ़ने ही लग रहे हैं। अगर भगवान परशुराम शब्द भी उस पर लिखा रहे तो बीजेपी को एलर्जी क्या है उससे? परंतु ना, भगवान परशुराम का नाम काटना है, उसने निकाल दिया। किसी का नाम नहीं बदला हुआ कैथल में, केवल भगवान परशुराम जी के पॉलिटेक्निक का नाम हटा दिया। तो इन बातों के लिए भी हमें संघर्ष करना है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा, बड़े भाई के तौर पे कर्मी, ये सारे बुजुर्गवार जो बैठे हैं सामने और मंच पे, इनका तो आपको आशीर्वाद है। पर एक कड़वी बात यह है, हमारे यहां नेतृत्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। सारी पार्टियों के अंदर ब्राह्मण समाज के प्रभुत्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। इसलिए नहीं केवल कि वो ब्राह्मण, इसलिए भी कि हर समाज को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। हमारे यहां बीजेपी को जब तक उनकी सरकार नहीं आई थी, पंडित रामविलास शर्मा ने चलाया, पिताजी के मित्र थे। पिताजी रहे ही नहीं, मेरे से बड़ा स्नेह करते थे। ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में पहला आदमी है जो आके खड़ा हो जाएगा। पार्टी अलग है, विचार अलग है, परंतु समाज में सामाजिक ताने बाने में सबसे पहले अगर बीजेपी ने किसी को गुड्डे लाइन लगाया, एक वो ब्राह्मण जिसने बीजेपी को पैदा किया हरियाणा में, उसको लगाया। आज तक अगले को नहीं कुछ बनने दिया, ना कोई राज्यसभा, ना कोई चेयरमैन, ना कोई भारत सरकार में पद, ना कोई हरियाणा सरकार में पद, ना कोई डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। चलो मुख्यमंत्री ना बनाओ, परंतु उसे हटा के सबसे पहले गुड्डे लाइन उनको लगा। इसी तरह से फिर मुरली, इस बार उनकी टिकट भी काट दी। बोले पंडित जी तुम 90 दिया करता भाई, तुम एक के लायक भी नहीं रहा, तो अगले की एक भी काट दी। अब दूसरा क्या किया, पंडित मुरली मनोहर जोशी थे जो सबसे बड़े लीडर थे वाजपेयी जी के बाद, मोदी ने उसको गुड्डे लाइन लगाया। कहीं सुनते हो नाम मुरली मनोहर जोशी का? शिक्षाविद है, विद्वान है, उनकी पार्टी का, हमारी तो पार्टी का भी नहीं, परंतु नहीं, गुड्डे लाइन। सुषमा स्वराज जी गुड्डे लाइन, कलराज मिश्रा जी गुड्डे लाइन, शांता कुमार जी गुड्डे लाइन। ये तो बड़े बड़े लीडर बताए जो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री रहे। तरले वाले भी सारे, यूपी में जाके देख लो, अगर एक भी ब्राह्मण लीडर बच गया हो। हरियाणा में भी एक हमसे एक्सपोर्ट करके गया हुआ हमारा भाई, हमारी गलती से नहीं तो इनके पास भी नहीं था। उसका भी अगर जन्मदिन का केक काटना हो तो केक काटते नहीं उसका। क्यों? कोई छुआछूत है। छुआछूत तो आप किसी गरीब से भी नहीं कर सकते, इस देश में तो अपराध है वो। परंतु ना उसके जन्मदिन का केक काटने में भी बात आती है। तो इसलिए
मैं अपने सारे जो ब्राह्मण समाज के बुजुर्गवार हैं, मैं उनको एक कहूंगा, बात जो हुई है वो मानिए, तथ्य जो है वो सत्य है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि तथ्य ही सत्य है। मैंने ये जो सारी बातें कही, इनमें से एक भी गलत हो तो आप बता दीजिए। आपको भी ये सोचना पड़ेगा, वो पार्टी जो आपका नाम तो लेती है, नाम लेके पर्ची भी लेती है, हमसे दूसरों की पर्ची भी इकट्ठी करवाती है बोर्ड के अंदर, परंतु जब सत्ता की बारी आती है तो फिर हमारी छुट्टी कर देती है, हमें बाहर का रास्ता दिखा देती है। और जब नीतियों की बारी आती है तो नीति भी हमारे पक्षधर कोई बनती नहीं। और जब सम्मान की बारी आती है तो हमारे हिस्से तिरस्कार आता है। आप हमें जगह मत दो, सत्ता मत दो, सम्मान तो दो। ब्राह्मण तो सम्मान से भी काम चला लेता है, परंतु यहां तो सम्मान के नाम पे भी तिरस्कार है। तो इस बात का चिंतन आपको अलग समाज में करपीर भाई जगाड़ी, सब साथियों के सहित। और मैं सारे जो मेरे बुजुर्ग आए हैं उनको भी हाथ जोड़ के कहूंगा, आज शाम को जो भगवान का नाम लेके आप 2 रोटी खा के सोएं, तो आप जरूर सोचिएगा कि रणदीप की बात सही है कि गलत है। और अगर सही लगे तो हमें भगवान परशुराम जी की तर्ज पर, हम उनके सम्मान तो बराबर तो नहीं हो सकते कभी, पर उसकी तर्ज पर हमें संघर्ष न्याय के लिए, समानता के लिए, बराबरी के लिए करना पड़ेगा। मुझे कर्मवीर भाई, पंडित जी, उनका भाई ये कह रहे थे सारे मिलके कि आपने जो कुरुक्षेत्र में कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूं, जो मैंने कुरुक्षेत्र में वायदा किया था पूरे प्रांत के ब्राह्मण समाज से, पंडित जी मैं उस पर अडिग हूं। मैं बार बार इसलिए नहीं दोहराता कि जिस दिन हाथ में कलम आप दे दोगे उस दिन करके दिखाएंगे। वो चार्टर, वो एजेंडा जो मैंने बनाया था ब्राह्मण समाज के लिए, वो पत्थर पे की लकीर है। कांग्रेस की सरकार उसको लागू करेगी, लागू करेगी, लागू करेगी। ये ब्राह्मण धर्मशाला में आपके इस बेटे का, आपके भाई का वचन है। ऐसे ही बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा, मुख्य अतिथि महोदय अति विशिष्ट महोदय थे, पगड़ी पहनाकर स्वागत करना है 2 मिनट के लिए।